अधिक लड़के लड़कियों के साथ बस टाइम पास करते होंगे, पर इस्तेमाल करके छोड़ देते होंगे, पर 100 में से एक ना एक लड़का सच्चा प्यार ज़रूर करता होगा। मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ। वह मुझसे बहुत दूर रहता है। मेरी उस लड़के से 1 या 2 महीनों में बात होती है। जब भी उस लड़के से मेरी बात होती है तो पता नहीं क्यों मेरे आँखों में आंसू आने लगते हैं और मैं पिघल सी जाती हूँ। मेरे पूरे परिवार जान गया है उस लड़के के बारे में, लेकिन मैं फिर भी उससे फ़ोन पर बात करती हूँ। मैंने उस लड़के को कई बार परखा भी। वो हर बात में सफल हो गया। प्यार में लड़ाई झगड़े ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े से प्यार बढ़ता है। क्वेश्चन में जो मान्यता है वो ये है कि लेकिन जो लड़की है वो कह रही कि क्या दुनिया में सब लड़के गलत होते हैं? कोई एक ना एक तो होगा ना सच्चा प्यार करने वाला। मैं कहता हूँ एक नहीं हजारों होंगे, 100 में से 10-15 भी हो सकते हैं सच्चा प्यार करने वाले। लेकिन तुमने पूरी बात तो करी, लेकिन तुमने अपने पूरे सवाल में एक बार भी ये जिक्र करा कि तुमने किस आधारों पर तय करा कि वो लड़का प्रेमी है? तुमने कोई प्रेम की परिभाषा बताई? तुमने कैसे तय कर लिया कि वो प्रेमी है? तुमने कैसे जान लिया कि वो सचमुच में प्रेमी है? बताओ तो सही, कैसे जान लिया? क्या ऐसे प्रमाण थे जिसकी वजह से तुमने उसको प्रमाणित कर दिया कि वो प्रेमी है? शायद तुम बताना नहीं चाहती हो, लेकिन मैं बताता हूँ क्या है वो। तुम्हारे पास प्रेम की ही छवियां हैं, ठीक है? प्रेम को तुम जानते नहीं हो। तो जैसे प्रेम की छवियां हैं, क्या है? सामाजिक छवि है। जैसा कि तुमने बोला भी कि बहुत से लड़के होते हैं जो प्रेम के नाम पे इस्तेमाल करके छोड़ जाते हैं। तो प्रेम की तुम्हारे पास छवि क्या है? वो जो इस्तेमाल भी करे और साथ भी रहे और शादी भी कर ले। यही तो हुआ लगभग तुम्हारे प्रेम की परिभाषा। या जो इस्तेमाल ना करे शादी कर ले, तुम उसको प्रेम कहते हो। तुमने जो प्रेम की परिभाषा दी है, जो तुमने देखो, मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ कि तुम्हारे प्रेम की यही परिभाषा है? मैं ये इससे कह पा रहा हूँ कि तुम्हारी जो धोखे की परिभाषा है उसके उलट ही तो तुम कुछ प्रेम की परिभाषा समझ रहे हो ना। तुमने क्या कहा कि जो धोखे की परिभाषा वो क्या है कि व्यक्ति शादी का वादा करते हैं और प्रेम के नाम पर इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ जाते हैं, मतलब शादी नहीं करते हैं। तो इससे तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? इससे तुम्हारे मन में यही बात तो आ रही है ना कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है। वो जो समाज में चलता है कि उस व्यक्ति से मैंने प्रेम करा और हमारी शादी भी हो गई, इसी को तुम प्रेम कहते हो ना। प्रेम की ये परिभाषा अगर लेके चल रहे हो तो जाहिर सी बात है 100 में से एक नहीं आपको 10 मिल जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि सारे लड़के उसी तरह के होते हैं कि उनको 10 पे जाना ही जाना है। बहुत से लड़के होते हैं ऐसे जिनको एक ही लड़की चाहिए, जिनको एक साथ ही रहना है। तो इससे ये थोड़ी साबित हो गया कि उनको प्रेम आता है। तो जो फिलॉसफी, जो तुम मान्यता लेकर के जानना चाहती कि प्रेमी कोई है कि नहीं है, जो तुम्हारे पास प्रेम की परिभाषा है वो लेकर के अगर तुम ये जांचना चाहते हो कि 100 में से कुछ प्रेमी होते नहीं होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 100 में से तुमने कहा एक, मैं कहता हूँ 10 होते हैं, 10 से ज़्यादा होते हैं, 15-20 होते हैं जो एक के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक है जिसने आपकी 2 साल जिंदगी बर्बाद करी, आपको कुछ सिखाया नहीं, समझाया नहीं, बेहतरी की तरफ नहीं ले गया, आपकी चेतना का कोई उद्धार नहीं करा, बस मौज मस्ती ये चलता रहा और उसके बाद 2 साल बाद उसने छोड़ दिया। कोई दूसरा है जिसने आपको 2 साल बाद छोड़ा नहीं बल्कि पकड़ के रखा, शादी भी कर ली और शादी के बाद भी आप उसी चेतना के, उसी ज्ञान का स्तर का जीवन जी रहे हैं। आपकी कोई बेहतरी, कोई ऊंचाई नहीं हुई। तो वो कौन सा प्रेम हो गया? साथ रहना प्रेम थोड़ी कहला जाएगा। आप इस बात से, आपके पीछे तर्क ये ना
कि इस्तेमाल नहीं करा और शादी कर लेगा, साथ रह जाएगा, तो इससे प्रेम कहला जाएगा। इस तरह से तो कोई भी आपके दोस्त आपके साथ रह जाते हैं, आपके माता पिता साथ रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ रहते हैं, तो उनको सबको उसी प्रेम का दर्जा दो ना, उनको क्यों नहीं देते हो? तो इस बात में मान्यता यही है कि प्रेम का मतलब तो वही होता है जो आप दुनिया में देखते हो, घूमना फिरना और उसके बाद शादी कर लेना और फिर हैप्पीली लाइफ जीना, ये प्रेम कहलाता है। और जो ऐसा नहीं करता धोखेबाज कहलाता है। और मैं मानती हूँ कि धोखेबाज होते हैं, लेकिन मेरा वाला अलग है, क्योंकि वो धोखा नहीं देगा, वो मेरे से शादी कर लेगा। इसी आधार पे तुम प्रेम की परिभाषा दे रहे हो ना, तुम्हें प्रेम का मतलब नहीं पता है, तुम्हारे पास प्रेम की गलत मान्यता है, गलत छवि है। तो फिर सवाल ये उठता है, प्रेम फिर होता क्या है? प्रेम का सीधा अर्थ होता है अपने हित से बढ़ करके सामने वाले के हित को चाहने का नाम होता है प्रेम। प्रेम में तुम अपनी थोड़ी कम परवाह करके दूसरे की ज़्यादा परवाह करते हो, इसका नाम होता है प्रेम, है ना। यही बात आप लोग कई बार स्थूल तौर पे भी देखते हो, एनिमल्स वगैरह में भी देखते हो कि गाय है, बछड़े पर शेर ने हमला कर दिया, तो गाय रहते हुए वो एक बड़ा शांत पशु है, उसके बाद वो हिंसक होकर के उसे लड़ जाती है और अपने बछड़े को बचा लेती है। तो अपने जीवन की, अपने जिस्म की परवाह ना करते हुए वो लड़ जाती है किसी और के लिए, बच्चे के लिए, तो इसको तुम प्रेम कहते हो। ये प्रेम का सतही अर्थ है। लेकिन प्रेम इसी का नाम है उचले स्तर पर, उठे हुए स्तर पर इसी का नाम है प्रेम। क्या कि मैं अपनी परवाह से, अपने हित से ज़्यादा मैं तुम्हारे हित की परवाह करूँगा, और तुम्हारे हित में अगर मेरा कुछ नुकसान भी हो जाएगा तो मैं उसको झेलने को भी तैयार हूँ। इसी को प्रेम कहते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि ये तुम्हारा हित है क्या जिसका तुम भला करने जा रहे हो? प्रेम ही ना, दूसरे की भलाई को चाहना प्रेम है, कुछ अपना नुकसान करा करके भी उसकी भलाई को चाहना प्रेम है। अब सवाल ये उठता है कि जिसकी आप भलाई करने जा रहे हो वो वास्तव में कौन है? मैं इस अर्थों में नहीं पूछ रहा हूँ कि राहुल है या हिंदू है, मुस्लिम है, इस अर्थों में कौन नहीं है। उसकी भलाई वास्तव में किस में है, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा मनुष्यता की भलाई किस में है। क्योंकि आपका जो प्रेमी है वो एक मनुष्य है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मनुष्यता की भलाई किस में है। बगैर समझे कि मनुष्यता की भलाई किस में है, आप उसकी भलाई कैसे कर पाओगे? आप उसको समझते ना हो तो आप उसकी भलाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसकी भलाई आप कर सको, इसके लिए आपको मनुष्यता की भलाई का पता होना चाहिए। और मनुष्यता का मतलब मुझे अपनी भलाई का पता होना चाहिए। माने आपको पता होना चाहिए जीव का कल्याण किस में है, माने आपको पता होना चाहिए कि चेतना का भला किस में है। उदाहरण के लिए भाई समझो, मैं भूखा हूँ और आप मेरी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हो, मुझे देख नहीं पा रहे हो, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो कि मैं भूखा हूँ, और मैं हूँ गूंगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इशारे कर रहा हूँ, और आप ही समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको बड़ा प्रेम उमड़ा है मेरी भलाई करने का। आप अपनी बुद्धि से क्या करोगे? आपका तो पेट भरा हुआ है, आपको तो भोजन मिला हुआ है, आपको एक ख्याल आएगा ही नहीं कि भोजन और ये सब चीज़ें इनको मिलनी चाहिए। आप तो 10 और चीज़ें भलाई के नाम पे करोगे ना। आप कपड़े दे दोगे मुझे, फ़ोन ला के दे दोगे मुझे, ठीक है, मुझे 10 और तरह की चीज़ों को भलाई के नाम पे तुम मेरे साथ करोगे। ये होता है अगर जब तुम जानते नहीं हो कि हम हैं कौन और हमारी भलाई किस में है। तो प्रेम के नाम पे दूसरे के साथ बस आप अत्याचार करते हो। बड़ी से बड़ी हिंसा होती है प्रेम के नाम पर, बड़े से बड़ा धोखा इंसान को मिलता है प्रेम के नाम पर। बड़े से बड़ा अगर कोई आपका नुकसान कर सकता तो प्रेम ही है, क्योंकि प्रेम में दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा कर लेते कि मेरा भला चाहता है, और दोनों को ज्ञान होता नहीं है कि मेरा भला और उसका भला वास्तव में किस में है। तो इसलिए करते क्या है? एक दूसरे का मात्र नुकसान। तो प्रेम की शुरुआत होती है आत्मबोध के साथ, प्रेम की शुरुआत होती है बोध के साथ। पहले मैं जानूं कि मेरा सचमुच में हित किस में है,
इसके लिए पूरा पूरा आपको दर्शन समझना पड़ेगा। और जैसे दर्शन की ओर जाओगे आप जानोगे कि हम एक बेचैन चेतना है, मैं एक परेशान चेतना है, और इस मैं परेशान चेतना की मूल पहचान है अज्ञान, डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, जेलसी। समझ में आ रही बात? ये मेरी बेचैनी का कारण है। तो जब तुम ये जान जाओगे तब तुम इनको मिटाने का प्रयास करोगे अपने लिए पहले, और जब मिटा के पाओगे कि मेरा कल्याण हुआ, तो अब तुम सामने वाले को प्रेम कर सकते हो। प्रेम कर सको मतलब क्या है? अब तुम सामने वाले का भला चाह सकते हो। तुम्हारी बात से ही लग रहा कि साथ रहना ही, शादी कर लेना ही प्रेम की परिभाषा है। तो इसका मतलब तुम बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है जो बड़े से बड़े अपराध होते हैं वो शादी के बाद ही होते हैं। आप आंकड़े निकाल के देख लेना, जो लड़कियां भाग करके शादी करती हैं उसमें से कितनी शादियां सफल हो पाती हैं, कितनी 1 महीने बाद टूट जाती हैं, 2 महीने बाद टूट जाती हैं, साल भर टूट जाती हैं, और उसमें कितने अपराध होते हैं। और जिनमें अपराध नहीं भी हो रहे हैं आप ये भी पाओगे कि उनका जीवन कौन सा बेहतर है। कलेश का, नरक का, झगड़े का तो जीवन बन जाता है। तो प्रेम कैसे हो गया? वो प्रेम तो नहीं है ना। तो जैसे अपना मन जानोगे और वहाँ समझ में आएगा कि मेरी मूल पहचान है अतृप्त चेतना, बेचैन चेतना, जिसके मूल कारण है अज्ञान, और अज्ञान के कारण होता है जेलसी, अटैचमेंट, डिपेंडेंसी। ये सब वृत्तियां हैं जिसके कारण और दुख मिलता है। तो इनको मिटाना हो गया आपको असलियत में चैन देना, आपका असलियत में भला करना। जो कोई इसको सुलझाएगा, मिटाएगा, सचमुच में वही आपका भला कर रहा है। तो अब ये दृष्टि जब आ गई तब देखो कि वो व्यक्ति आपका भला कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आपको अपना कुछ पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा हित किस में है। आप दूसरे का भला कैसे चाह लोगे? आप उसका भला नहीं चाह पाओगे। आपके पास प्रेम की वही झूठी मान्यता है, और जिस मान्यता से तुमने सवाल पूछा है, हाँ, उस मान्यता से मैं कहता हूँ, हाँ, दुनिया में सारे लड़के वैसे नहीं होते हैं कि इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, शादी नहीं करेंगे, ठीक है, साथ नहीं निभाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। 100 में से ऐसे तुम्हें 15 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। लेकिन वो साथ किस बात का साथ है? आपको मुक्ति तक ले जाने का, चैन तक ले जाने का, या नरक तक ले आने का? शादी का और रिश्ते का मतलब ये हो ना कि अब 2 व्यक्ति साथ रहेंगे। अब उस साथ रहने की गुणवत्ता तो बताओ। दुश्मन भी साथ रह लेंगे, लेकिन उनका साथ रहना कैसा होगा? बस साथ रहने से तुम उसको प्रेम नहीं कह सकते हो। मैं जितना समझ सकता हूँ बात यही है कि प्रेम की वो सतही परिभाषा ही है। हाँ, ये वाला जो मैंने बताया, ऐसा अगर तुम समझते हो तो फिर तुम्हें 100 में नहीं 1000 या लाख में कोई एक ऐसा मिलेगा जो सचमुच में प्रेमी होगा। और वो तुम जैसे हो वैसे रहते हो तुम उसको नहीं पा सकते हो, क्योंकि जिसकी चेतना का तल इतना उठा हुआ हो वो इतना गिरे हुए व्यक्ति को पसंद कर ही नहीं सकता है। तो तुम्हें एक अच्छा साथी मिल सके, इसके लिए पहले तो तुम्हें यही करना है कि तुम्हें अपना चेतना उठानी है, अपने ज्ञान का स्तर ऊंचा करना है।